यदि आपके पास कोलियस का पौधा है तो मार्च अप्रैल में किस तरीके से केयर करेंगे, किस तरीके से इस पौधे को लेगी होने से बचाएँगे, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। कुछ 3-4 टिप्स को यदि आप फॉलो करेंगे तो आपका कोलियस सालों भर बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में। पहली चीज़ ये है कि कोलियस को जब भी कटिंग से लगाना है तो इसकी हार्डवुड कटिंग ना लेकर के ऊपर से 1 इंच की सॉफ्ट कटिंग आप ले लीजिए, वो बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। कोलियस की मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखना है, लेकिन बहुत गीला बना कर के नहीं रखना है। इस पौधे को यदि आप रीपॉट कर रहे हैं या न्यू प्लांट लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी कुछ इस तरीके की बनाएं जिस जो भुरभुरी हो, जिसमें पौधा अच्छे से ग्रो हो जाए। देखिए, ये कोलियस की कटिंग 4-5 दिन पहले ही मैंने लगाया था और इसकी जड़ें अब धीरे धीरे बनने लगी हैं। कोलियस बहुत आसानी से कटिंग के थ्रू लग जाता है मिट्टी में और इसकी जड़ें भी बन जाती हैं, बशर्ते कि नाइट्रोजन की थोड़ी-सी मात्रा अधिक होनी चाहिए मिट्टी में। देखिए, इस तरीके से आप नए प्लांट को तैयार कर सकते हैं। कोलियस के लिए जब भी आप मिट्टी बनाएँ उसमें 20-30% आप गाय के गोबर वाली खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट ज़रूर मिला लें। और अभी मार्च अप्रैल में, खासकर अक्टूबर तक, आप महीने में 1 बार इसको अच्छे से फर्टिलाइज़ कर दें। लिक्विड फर्टिलाइज़र देने की कोशिश करें, ज़्यादा सही रहेगा। कोलियस वैसे तो सर्दियों में इसके बहुत सारे कलर नर्सरी पे देखने मिलते हैं, लेकिन सालों भर चलने वाला पौधा है। यदि आप उचित केयर करेंगे और मई जून के गर्मी से यदि इसे बचा कर रखेंगे तो कोलियस सालों भर आपके गार्डन में रहेगा। इसको घना बनाने का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक ये है कि ये जो आपको दिख रहा है ऊपर से, ये जो 2 पत्तियाँ निकली हैं, इन्हें आप कट कर दीजिए कुछ इस तरीके से। इसको पिंचिंग कहते हैं। इसे पिंच कर दीजिए। अब यहाँ से 2 नए बड़े पत्ते निकल कर के आएँगे। कोलियस को घना बनाने का इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। सिर्फ पिंचिंग करना है अपने 2 अंगुलियों से। ये 2 चुटकी से बस ऊपर की पत्तियों को हटाइए और कोलियस घना हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, कोलियस की मिट्टी जो है नीचे से जड़ों के पास क्लीन होनी चाहिए। यदि मिट्टी में बहुत सारे पत्ते यदि गिर रहे हैं, मिट्टी में फँसे हुए हैं, तो फिर वहाँ से फंगस क्रिएट होगा। कोलियस को आप 8 से 10 इंच या 6 इंच से 10 इंच के बीच के कंटेनर में लगाइए, उससे बड़े कंटेनर का चुनाव मत कीजिए। इसे जब भी पानी देना है, पत्तों को धोते हुए पानी दीजिए, इससे जो है सेल्स इसके खुल जाते हैं। देखिए, इस तरीके से मैंने कटिंग लगाया है। कटिंग बहुत ही आसानी से इसकी लग जाती है। कटिंग लगाने के बाद आप किसी पेड़ की छाया के नीचे इसे रख दीजिए और जब इस कटिंग में जड़ें 2 कम से कम जो नोड एरिया है वो मिट्टी में दब जाना चाहिए, तो इसकी जड़ें बहुत आसानी से बन जाती हैं। इसमें मैंने 2 कटिंग लगाया है और दोनों तैयार हो गई हैं। अब इन्हें नए गमले में हम आसानी से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जब भी पानी देना है, पत्तों को धोते हुए पानी दीजिए और नीचे से मिट्टी को क्लीन रखिए और महीने में 1 बार अच्छे से इसे फर्टिलाइज़ कीजिए। या तो गाय के गोबर वाली खाद दीजिए या फिर कोई भी कैल्शियम की गोली आप दे सकते हैं। इसके मिट्टी में आप चूना भी 1 पिंच डाल सकते हैं, या जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ चॉक को मिट्टी में दबाना, 1 इंच के चॉक को मिट्टी के अंदर दबा दीजिए। इन पौधों में चमक बनाए रखने के लिए और स्टेम की मजबूती के लिए कैल्शियम की मात्रा अधिक होनी चाहिए। इसे अभी तो आप धूप में रख सकते हैं, क्योंकि अभी कहीं-कहीं बारिश भी हो रही है। दिल्ली में भी 2-3 दिन पहले बारिश हुई है। लेकिन जब गर्मियाँ बढ़ेंगी तो सिर्फ सुबह की धूप मिले, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। देखिए, इस तरीके से इसके छोटे-छोटे जो शूट्स निकल रहे हैं, इन्हें आप कट करते जाएँ। अदरवाइज़ कभी-कभी ये ज़मीन में जब नीचे की तरफ निकलते हैं और मिट्टी में गिरते हैं तो वहाँ से फंगस क्रिएट होता है। बस एक ही चीज़ होता है कि कोलियस को मिलीबग से बचा के रखना होता है। तो जिस तरीके से आप गार्डन में अपने सारे पौधों को फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं रेगुलर बेस पर, इसमें भी किया करें। कभी हल्दी डाल दिया करें। हल्दी भी एक बहुत ही अच्छा फंजीसाइड है। या फिर आप नीम खली का चुनाव कर सकते हैं। जब कभी भी आप खाद दे रहे हैं उसमें 1 चम्मच नीम खली ज़रूर डाल दें। इस पौधे को चारों तरफ से धूप लगे, इस बात का ध्यान रखें। एक तरफ से धूप लगने पर ये पौधा झुकने लगता है, लेगी हो जाता है उस तरीके से। इस तरीके से मार्च अप्रैल में आप कोलियस का ध्यान रख सकते हैं और आपका कोलियस का पौधा सालों साल आपके गार्डन में रहेगा। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।